सुनो। रहीमन निज मन की, ये कौन सा था? रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गयो, सुन ही अठिले हैं लोग सब बाटी न ले है कोई। प्रस्तुत दोहा रहीम के दोहे पाठ से उद्धृत हैं। इसमें कभी रहीम ने लोगों को सलाह दी है कि अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, इससे दुख में कमी आएगी नहीं, लेकिन लोगों खिल्ली उड़ाने का मसला अवश्य मिल जाएगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी कमजोरी व्यक्त करने पर उसकी प्रतिष्ठा अथवा सम्मान घट जाता है, किंतु उसके बदले उसे कुछ मिलता नहीं है। इसके विपरीत उसकी आंतरिक कमजोरी से लोग नाजायज लाभ उठाने का प्रयास करने लगते हैं, है ना। कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करता, इसलिए अपनी दुख खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीहे न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजही सुजान। क्या कहते हैं? रहीम के दोहे पाठ से उद्धृत है। दोहे के माध्यम से कई रहीम ने परोपकारी लोगों की विशेषता के बारे में बताया है। इसमें कवि का कहना है कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं बल्कि दूसरे के लिए फलते हैं, नदी तालाब अपना जल स्वयं ना पीकर दूसरे को प्यास बुझाते हैं, उसी प्रकार सज्जन महापुरुष अपने लिए धन का संग्रह नहीं करते हैं बल्कि दूसरों की आवश्यकताएं पूर्ति के लिए धन संग्रह करते हैं। तात्पर्य यह है कि परोपकारी जन दूसरों के दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करते हैं, इसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कोई काम अपने नियत समय पर पूरा होता है, इसके लिए किसी के बेचैन अथवा अधीर होना व्यर्थ है। जिस प्रकार पेड़ पर लाख प्रयास के बावजूद उपयुक्त मौसम आने पर फल फूल धारण करता है, उसी प्रकार कोई काम धीरे धीरे होता है। इस सफलता के लिए व्यक्ति को प्रयासरत हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और सही सीढ़ी दर सीढ़ी पार करने के बाद मंजिल को पाता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेते ही किसी महान पद पर नहीं पहुंचता बल्कि वर्षों परिश्रम के बाद ही मंजिल पाता है। जैसे पेड़ है, आम के पेड़ में अगर ठंडे में कितना भी पानी देंगे तो आम देगा? उसमें नहीं देगा। अभी उसका समय है तो वो फल अभी मिलेगा। इसलिए मगर प्रयासरत तो होना पड़ेगा, उस समय भी तो उस पेड़ की देख रेख तो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, पानी तो उस समय भी देना पड़ेगा, तभी तो, नहीं तो सूख ही जाएगा ना। तो कोई भी काम क्या करना चाहिए? कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करते करते सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ेंगे और जब हमें वो मंजिल मिलना है तो वो मंजिल हमें मिल जाएगी। अपने मन की पीड़ा मन में ही क्यों छिपा कर रखनी चाहिए? कभी बोलते हैं इसमें, कभी रहीम अपने मन की पीड़ा मन में मजाक उड़ाने का अवसर मिल जाता है। प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है? प्रेम को धागे के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार धागा दो चीज़ों को जोड़कर एक बना देता है ना, उसी प्रकार प्रेम भी दो दिलों को जोड़कर एक बना देता है। लेकिन प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है तो फिर अगर जुड़ता है तो उसमें क्या हो जाता है? धागे की जोड़ की तरह गांठ पड़ जाती है। इसी तरह एक बार विश्वास टूट जाता है, अगर थोड़ा सा भी शक होता है तो फिर क्या होता है? फिर वो विश्वास नहीं रहता है कि नहीं फिर ऐसा ही होगा, लगता है ना। किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। किसी से कुछ मांगने के क्रम में कैसा बताया गया है? किसी से कुछ मांगने के क्रम को बुरा बताया गया है, क्योंकि इससे व्यक्ति के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है, व्यक्ति का सम्मान घट जाता है, मांगने वाला उस व्यक्ति के समक्ष हीन हो जाता है जिससे वो कुछ मांगता है। इसलिए किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास जितना है उसमें ही काम कर ले। सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है? सज्जनों की संपत्ति दुखी जनों के उपकार अथवा आवश्यकता पूर्ति के लिए होती है। सज्जन अपना धन वैसे लोगों पर खर्च करते हैं जो अति जरूरतमंद होते हैं अथवा अभावग्रस्त होते हैं। सज्जन अपना धन देकर गरीबों की जरूरत पूरा करते हैं अथवा उनके स्थान में धन का उपयोग करते हैं। अभी एक मोहम्मद मंसूरी हैं, हाँ, यूट्यूब पर देखते हैं उनका वीडियो, बहुत सारा फेसबुक पर भी देखोगे, बहुत सारा वीडियो उनका। मतलब उनके जैसा पर्सन हम नहीं सोचते कि कोई, जब भी उनका वीडियो देखोगे तो दिल भर जाता है। इतने मतलब 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया ऐसे ही दे देते हैं। और वो जो रास्ते पर जो रहते हैं लोग सब, जो घर लेके रहते हैं, वो लोग जो खाना बनाते हैं, जिस बर्तन में खाते वहीं पर वही ज़मीन पर बैठ के और उनके साथ वो खाना खाते हैं। यहाँ देखिए
और यहाँ तक कि वो जूठा उसका मुंह का जूठा भी वो खा लेते हैं। सोचो ऐसा, मतलब सोचो भगवान कितना प्यारा आदमी इंसान बना के भेजे, मतलब कितना अच्छा दिल है। महापुरुष हुए यही सब है। जो सज्जन व्यक्ति, पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास? यूट्यूब से, जो बिजनेस है उससे, जो भी है सब गरीबों में दान करके लगा देते हैं। कितना आदमी सोचता है कि हम करोड़पति बने, अरबपति बने। हाँ, सोचो वो राता टटन के तो नहीं है, और भी जो भी है बहुत अमीर तो नहीं है, मगर जितना है, मगर उससे क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को मदद कर रहे हैं। उनके जैसा इंसान और हम अभी तक कोई नहीं देखे, ना हो सकता है। जो किसी के मुंह का जूठा, बच्चे का जूठा खा ले, वो पॉसिबल नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं।